बेटी अब तो शाम होने को है। इतनी देर तो कभी नहीं की आपके पापा ने आने में। मेरा दिल घबरा रहा है। मम्मा, ऐसा भी तो हो सकता है पापा दूसरे जंगल चले गए हों और हमारे जंगल से उन्हें भोजन ना मिला हो। नहीं गुड़िया, आपके पापा दूसरे जंगल जाते हैं तो मुझे बताकर जाते हैं। वो मम्मा चिड़िया ऐसे अपने पति को लेकर परेशान हो रही थी। कुक्कू, जो गुड़िया का छोटा भाई था, अपनी मम्मा और अपनी बहन की बातें सुन रहा था। गुड़िया मेरी बेटी, आप अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। मैं थोड़ा आगे जाकर आपके पापा को देखकर आती हूँ। ऐसे मम्मा चिड़िया अपने पति की चिंता करते हुए अपने घर से निकलती है। वो बहुत डरी हुई थी। वो थोड़ा ही आगे जाती है कि उसे कालू कौवा और मिठू तोता आता नजर आता है। कालू कौवा रानो चिड़िया को देखकर आवाज देता है, रानो, रानो बहन रुको, यहीं रुको। मम्मा चिड़िया रुक जाती है। कालू कौवा मम्मा चिड़िया को एक रुमाल देता है जो खून से लथपथ था, और फिर कालू कौवा भी रोने लग जाता है। कालू भैया, ये रुमाल तो मेरे पति का है। कालू भैया, मेरे पति कहाँ है? कालू खामोश रहता है। वो कुछ बोल नहीं रहा था। चिड़िया बहन, हम साथ में थे जब एक पत्थर आपके पति के आकर लगा। हमने बहुत कोशिश की उन्हें बचाने की, मगर हम ना बचा सके। नहीं मिठू भैया, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। वो कब जाना चाहता था, वो तो मौत से एंड टाइम तक लड़ता रहा, परंतु वो हार गया। हम आपके पति को जेल के पास भी लेकर गए थे, परंतु आपके पति कुछ ज्यादा ही घायल हो गए थे। खून भी बहुत बह गया था। चिड़िया बहन, आपके पति ने जाते जाते ये एक मंत्र लिखा था आपके लिए। आप ये घर जाकर पढ़ लेना। अब तो रात काफी हो गई है। आपके पति ने ये एक अमरूद और कुछ चावल के दाने भी आपके लिए ही खोज करे थे। आप ये घर ले जाएं। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, मम्मा पापा आए नहीं अभी तक। अब तो रात भी हो गई है। मम्मा चिड़िया खामोश थी। वो तो बस रोए ही जा रही थी। गुड़िया फिर से पूछती है, मम्मा, मम्मा आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ है? मम्मा जी, मुझे डर लग रहा है। बता दे पापा जी कहाँ हैं? ऐसा कहते हुए गुड़िया भी रोने लग जाती है। गुड़िया मेरी बेटी, आपके पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो हमें छोड़कर कहीं दूर चले गए हैं। मम्मा और गुड़िया बहन, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा पहले भी तो दूर गए हैं, 2-4 दिन में वापस आ जाएंगे। पिछली बार जब गए थे तो मेरे लिए ढेर सारी चीजें लेकर आए थे। कुक्कू अभी छोटा था। अभी उसे जिंदगी के दुखों का कहाँ पता था। वो कहाँ जानता था कि मर जाना क्या होता है। वो जिंदगी और मौत में फर्क ना जानता था। मम्मा चिड़िया और गुड़िया अपने भाई को देख रहे थे। मम्मा आप चुप कर जाएं। अगर ऐसे आप रोएंगे तो मैं भी रोने लग जाऊंगी। गुड़िया रोते हुए अपनी मम्मा से ऐसे कहती है, मैं कब रो रही हूँ मेरी बेटी? मैं तो चुप हो गई। अब आप भी चुप हो जाओ और मेरे बच्चों आप लोग सो जाओ। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को सुला देती है और मम्मा चिड़िया अपनी लालटेन की रोशनी में बैठकर वो मित्र पढ़ती है जो उसके पति जी ने मरते समय उसके नाम लिखा था। रानो, मुझे माफ कर देना। मैं आपको ऐसे अकेले अचानक से छोड़कर चला गया। मेरे पास समय ही नहीं बचा। मैं तो अपने बच्चों को छोड़कर ना जाना चाहता था। मैं हार गया रानो। उस पत्थर मारने वाले ने तो एक बार भी ना सोचा कि मेरा छोटा कुक्कू अब किसके साथ खेलेगा। एक बार भी ना सोचा उस जालिम ने कि मेरी गुड़िया अब किसके लाड करेगी। मेरी पत्नी अब किसका इंतजार करेगी। मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार था, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा, मुझसे भी ज्यादा। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। रानो, मेरे बच्चों को मेरी कमी महसूस न होने देना, बल्कि उन्हें मेरा प्यार भी देना। और हाँ रानो, मेरे बच्चों के सामने ना रोना। अगर रोना भी हो तो छुप कर रो लेना। मुझे पता है कुकू के पापा, आपको अपने बच्चों से बहुत प्यार था। मैं आपकी कमी तो पूरी ना कर सकूंगी, मगर मैं कोशिश करूंगी कि मैं कभी उन्हें कोई दुख ना पहुंचाऊं। ऐसे ही रोते रोते चिड़िया की आंख लग जाती है। चिड़िया बहन उठो, उठो चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो। चिड़िया बहन, मुझे तो रात ही मिठू ने बता दिया था। आपके पति का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। चिड़िया बहन, हम सब दोस्त इस मुश्किल वक्त में आपके साथ हैं।
कबूतर भैया, जो होना हो वो तो होकर ही रहता है। कुक्कू बहुत छोटा है मगर गुड़िया तो रोए जा रही है। गुड़िया बेटी, आपको तो अपनी मम्मा का सहारा बनना है, अपनी मम्मा को हौसला देना है। और गुड़िया बेटी, हम सब आपके पापा के दोस्त हैं ना आपके साथ। कबूतर अंकल, जब पापा आखिरी बार घर से गए तो मैं उनके साथ जाने की जिद कर रही थी। अगर वो मुझे अपने साथ ले जाते तो मैं उन्हें बचा लेती, वे अपनी जान दे देती, परंतु मैं वो पत्थर अपने पापा को ना लगने देती। चिड़िया बहन, भोजन को जा रहा था मैं, आप भी मेरे साथ ही चलो। गुड़िया, आप भी हमारे साथ चलो, घर में बैठी तो आप रोती ही रहोगी। और कुकू बेटा, कोई शरारत ना करना, मैं और गुड़िया बहन कबूतर अंकल के साथ भोजन की खोज के लिए जा रहे हैं। मम्मा प्रॉमिस, मैं कोई शरारत नहीं करूँगा, मगर आते समय आप मेरे पापा को अपने साथ लेती आना। मैं ले आऊंगी मेरी जान। फिर रानो चिड़िया, उसकी बेटी गुड़िया और कबूतर भोजन की खोज में निकल जाते हैं। वो एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। गोरी भी वहाँ बैठी हुई थी। चिड़िया बहन, मुझे रात को आपके भाई कालू ने बताया था रात ज्यादा हो गई थी, इसलिए मैं ना आ सकी। अभी मैं आपकी तरफ ही आ रही थी, ये भोजन मैंने आपके लिए ही ढूंढा था। गौरी बहन, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है अभी कुकू के पापा उस पेड़ के पीछे से निकल कर आएंगे और मुझे कुकू की मम्मा कहकर बुलाएंगे। चिड़िया बहन, आप ये भोजन लें और घर जाएं। सुबह का भोजन मैं आपको ला कर दे दिया करूंगी और शाम का भोजन हम सब मिलकर ढूंढ लिया करेंगे। गोरी बहन, चलो हम दोनों मिलकर आपके लिए भोजन ढूंढ लेते हैं। गौरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो ऐसे मुश्किल समय में आप लोगों ने मेरा साथ दिया। फिर रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया भोजन लेकर अपने घर को वापस होते हैं और कबूतर और गोरी कवि अपने लिए भोजन की खोज के लिए निकलते हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और अब तो चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे। अब तो कुक्कू भी अपनी मम्मा के साथ भोजन की खोज के लिए आता। उसने उड़ना भी सीख लिया था और कुक्कू जवान हो जाता है। गुड़िया भी हर काम अपनी मम्मा की तरह करती। वो सब सीख लेते हैं। मम्मा, कल से आप भोजन लेने ना आया करें, आप घर में रहा करें, मैं आपके लिए भोजन ले आया करूंगी। नहीं गुड़िया बहन, मम्मा के लिए भोजन मैं लेकर आया करूँगा। अच्छा, अब इस बात पर लड़ना ना शुरू हो जाना। आप दोनों में से मेरा भोजन कोई भी नहीं लाएगा। बताऊं क्यों? वो दोनों एक साथ बोलते हैं। क्यों मम्मा? क्यों मम्मा? क्योंकि फिर कुछ दिनों में मैं अपनी गुड़िया की शादी कर दूंगी। मैंने तो अपने कुकू के लिए भी एक सुंदर सी चिड़िया देख रखी है। नहीं मम्मा, मैं शादी नहीं करूंगी। नहीं गुड़िया बेटी, जब आपकी शादी होगी तो फिर आपका अपना घर होगा, अपना पति होगा, बच्चे होंगे, ऐसे ही जैसे आपकी मम्मा की शादी हुई थी और मुझे आप मिले थे। अच्छा मम्मा, ठीक है, पर मम्मा आप मेरी शादी कहीं दूर ना करना, अपने घर के पास ही करना, ताकि मैं हर रोज अपनी मम्मा को देख जाया करूं। मैं तो बहुत लकी हूँ, मैं तो शादी के बाद भी अपनी मम्मा के पास ही रहूँगा। वो ऐसे बैठे हुए थे कि वहाँ गोरी कवि और कालू कौवा आते हैं। चिड़िया बहन, चलो, सब पक्षी आपका इंतजार कर रहे हैं। इंतजार? मगर क्यों कर रहे हैं? ये तो हम वहीं जाकर बताएंगे आपको। फिर रानो चिड़िया, उसकी बेटी गुड़िया और कुक्कू गोरी और कालू के साथ चले जाते हैं। हैप्पी बर्थडे डियर गुड़िया। हैप्पी बर्थडे डियर गुड़िया। ये सब देख चिड़िया को याद आता है कि आज तो उसकी बेटी गुड़िया का जन्मदिन है। ये सब देख चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे दोस्तों, आपने तो मुझे महसूस ही ना होने दिया कि मैं अकेली हूँ। आपने तो मेरे सारे दुख ही बांट लिए। गुड़िया, कैसा लगा हमारा ये सरप्राइज? गौरी आंटी, मुझे फख्र है मम्मा के दोस्तों पर, और मैं दुआ करूंगी कि जैसे आप सबने मम्मा का साथ दिया, ऊपर वाला ऐसे दोस्त सबको दे। फिर वो सब मिलकर केक काटते हैं और गुड़िया का जन्मदिन मनाते हैं और सारी जिंदगी ऐसे ही मिलजुल कर रहते हैं।